A model rocket fired from the ground ascends with a constant upward acceleration. A small bolt is dropped on the rocket 1 second after the firing, and fuel of the rocket is finished 4 seconds after the bolt is dropped. Air time of the bolt is given 2 seconds. Acceleration of free fall is 10 meters per second square. Which of the following statements is or are correct? ओके सो क्वेश्चन ये है कि एक रॉकेट है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ऐसे विद सम एक्सेलरेशन, और 1 सेकंड बाद यहाँ से एक बोल्ट छूटा इस रॉकेट से, और वो बोल्ट 2 सेकंड तक चलने के बाद ज़मीन पे गिरा, और ये रॉकेट 4 सेकंड तक चलता रहा, उसके बाद इसका फ्यूल ख़त्म हो गया। इतना गिवन है। अब फिर कुछ ऑप्शन से पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये जो बोल्ट यहाँ पे छोड़ा गया वो ऐसे ऊपर जाके नीचे गिरेगा। ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि इसको रॉकेट की वेलोसिटी मिल जाएगी छोड़ते वक्त, और रॉकेट का एक्सेलरेशन ए सपोज कर लिया। अब रॉकेट का ओ से ए तक का अगर इक्वेशन लिखी जाए, ओ से ए तक 1 सेकंड तक का ये मोशन है और एक्सेलरेशन ए है, तो ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यूटी 0 है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो टाइम इंटरवल इज़ 1 सेकंड। और यहाँ पर जो रॉकेट को वेलोसिटी मिलेगी वी, वही वेलोसिटी इस बोल्ट को ही मिलेगी, तो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोल्ट के लिए ए से बी तक का जो मोशन है उसकी इक्वेशन लिखने जा रहा है, नीचे प्लस मान लिया। तो बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट ए से बी नीचे की तरफ है, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वही है जो ओ से ए तक की दूरी थी, जो कि हाफ ए के बराबर है। तो बोल्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ ए ही है नीचे की तरफ। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ये वाली ए, और चूँकि मैंने नीचे प्लस ले लिया है तो वो फिर इनिशियल वेलोसिटी माइनस साइन के साथ आएगी, इनटू टाइम इसका 2 सेकंड गिवन है इस मोशन का, प्लस हाफ ए इज 10 एंड टी स्क्वायर। अब नीचे की तरफ प्लस है तो ग्रेविटी वो 10 प्लस साइन के साथ आ रहा है, और इससे ए सॉल्व करेंगे तो विल गेटिंग ए इक्वल टू 8। रॉकेट के लिए इक्वेशन लिखे है ओ से सी तक की, ओ से सी तक की इक्वेशन। जो डिस्प्लेसमेंट है ओ से सी तक का वो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू 8 आ चुकी है, और टाइम अब 5 सेकंड है क्योंकि 1 सेकंड ये था, और ये गिवन था 4 सेकंड के बाद फिर फ्यूल ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर बोल्ट ड्रॉप होने के 4 सेकंड तक ये एक्स्ट्रा चला, तो टोटल 5 सेकंड चला, तो 100 मीटर ये टोटल दूरी हो गई है ना, जहाँ पे ये फ्यूल ख़त्म हुआ है। यहाँ पर रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो ए 8 है, टाइम 5 है, तो 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर फ्यूल ख़त्म होते वक्त रॉकेट की वेलोसिटी होगी। फिर यहाँ से रॉकेट ज़मीन पर गिरेगा, तो सी से लेके ज़मीन तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नीचे प्लस मान लें, तो ये जो हाइट है 100 मीटर, वही वो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा 100 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी अब माइनस साइन के साथ, क्योंकि नीचे हमने प्लस लिया हुआ है, तो ये 40 अब माइनस साइन के साथ, और एक बार फ्यूल ख़त्म हो गया फिर तो ये ग्रेविटी में गिरेगा, तो एक्सेलरेशन अब 10 हो गया। सो दिस विल गिव 10 सेकेंड्स। तो फ्यूल ख़त्म होने के 10 सेकंड बाद वो ज़मीन पे आके गिरेगा, और चूंकि टोटल टाइम निकालना है तो 5 सेकंड तो यहाँ बीते, फिर 10 सेकंड और, तो कुल 15 सेकंड बाद ये ज़मीन पे आके गिरेगा।